सार संग्रह भारतीय इतिहास और संस्कृति। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया था? तो मोरक्को देश से आया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की किस नदी द्वारा जुड़े हुए दोनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों किस नदी द्वारा जुड़े हुए थे? तो सिंधु नदी के द्वारा जुड़े हुए थे। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है धौलावीरा, जो कि गुजरात में पड़ता है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? पुनर्जन्म तो बृहदारण्यक उपनिषद से प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है? तो रुम्नी देवी है। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने की थी। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी? और मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी हुई थी? तो मूसा को दी हुई थी। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला रजिया सुल्तान किसके पुत्र थे? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण से प्राप्त हुआ? तो नरसिंह प्रथम के। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की में लिखी थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में देखेंगे किसी मुस्लिम सुधारक ने हिंदू को दारुल हर्ब यानी फकीरों का देश उसको बोलते हैं, दारुल हर्ब को फकीरों का देश बोलते हैं, से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया। तो शाह अब्दुल्लाह अजीज ने। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से है? तो बारदोली आंदोलन से। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति बारदोली आंदोलन से है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। लंदन में। आचार्य नरेंद्र देव किस पार्टी की स्थापना की थी? तो नरेंद्र देव कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में की थी। विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांतिकारी से जुड़े हुए थे? तो अभिनव भारत से जुड़े हुए थे। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? तो 20 फरवरी 1947 को हुई थी स्वतंत्रता की घोषणा। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो क्लीमेंट एटली ने की हुई थी। भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन देखेंगे। सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया? तो 2 दिसंबर 1946 को। 2 सितंबर। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके क्षेत्र में है? तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवादों का हल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में, उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के है। भारतीय संविधान का प्रारूप संघात्मक है या एकात्मक? तो दोनों है। संविधान का स्वरूप एकात्मक और संघात्मक दोनों है। वयस्क मताधिकार के लिए आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष की संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई है। तो 21वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा कर दी गई है। लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह बात कही गई है? तो 94 के अंतर्गत। तारांकिक प्रश्न किसे कहते हैं? जिन प्रश्नों का प्रश्नकर्ता तुरंत उत्तर चाहता है उसे तारांकिक प्रश्न कहते हैं, जो कि संसद में पूछे जाते हैं। तारांकिक प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं या लिखित? आंतरिक प्रश्नों के और आंतरिक प्रश्नों के। तारांकिक प्रश्नों का उत्तर मौखिक के रूप में दिया जाता है और आंतरिक प्रश्नों के उत्तर लिखित दिया जाता है। तारांकिक प्रश्न क्या होता है? तारांकिक प्रश्न वैसा प्रश्न जो तुरंत बोला जाता है, उसका उत्तर मिल जाता है, तो उसका उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है। और आंतरिक प्रश्न का उत्तर लिखित रूप में मिलता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद कौन सा काल आता है? तो शून्यकाल आता है। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो उनके नाम बताइए। संसद में 3 सत्र होते हैं। सबसे पहला है बजट, दूसरा है ग्रीष्मकालीन, उसके बाद शीतकालीन। तो संसद के बजट सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। संसद में 3 सत्र होते हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। रेडियो
आकाशगंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो हब्बल के नियम का प्रयोग किया जाता है। रेडियो आकाशगंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए हब्बल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे रुइया स्वर्ण किस खेल में प्रदान किया जाता है? रुइया स्वर्ण कप ब्रिज में प्रदान किया जाता है। प्रसिद्ध वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो नौकायन से है। गगनजीत सिंह किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो गगनजीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं। इसका विविध क्वेश्चन देखेंगे। मार्कोसूर किस क्षेत्र के देश का वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए गठित समूह है? तो लैटिन अमेरिका। मार्कोसूर लैटिन अमेरिका क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों का समूह वाणिज्यिक उद्देश्यों का समूह है। किस भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, ये भी करेंट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान कहाँ के हैं? तो घाना के हैं। अशोक चक्र से सम्मानित की जाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो कमलेश कुमारी। उसके बाद उत्तरांचल में कदाश्रम कहाँ स्थित है? कदाश्रम गढ़वाल में स्थित है। झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का भाग है? तो हजारीबाग पठार का भाग है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। ISRO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अजंता की चित्रकारी में प्रदर्शित किया जाता है? तो जातक कथाएं को प्रदर्शित किया जाता है। रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन है? तो मुकेश अंबानी। मल्लिकाग्निमित्रम किसकी रचना है? और किरातु जूर्नियम किसके? मल्लिकाग्निमित्रम कालिदास की है और किरातु जूर्नियम भारवी की है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित गिरीश कर्नाड किस भाषा के साहित्यकार थे? कन्नड़ भाषा के। इसके बाद ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑटोमोबाइल के पास्कल के नियम पर काम करता है। लोकासिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो शब्दकोश के संयोजन से है। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो पिंडारिक देश के नाम से जाना जाता है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो अहमद यादगार ने कहा है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति हुए? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हाफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक BS नैपाल है। इसके बाद फिर से 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के निकट स्थित होती है। उस समय इसकी दूरी होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। उपसौर या परिहिलियन कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अगर कम हो जाती है तो उसको उपसौर कहते हैं, अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसे अपसौर कहते हैं। वह तिथि क्या कहलाती है जिस पर ग्लोब के सभी स्थानों पर रात और दिन अवधि बराबर होती है? तो विषुव कहलाती है। विषुव कहलाती है। ग्लोब पर दिन और रात जब बराबर होती है तो उसे विषुव कहते हैं। 30 डिग्री और 35 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में उच्च दाब क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो अश्व अक्षांश कहते हैं। 30-35 डिग्री अक्षांश के बीच के दोनों गोलार्ध को अश्व अक्षांश कहते हैं। इसके बाद ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं? तो बिजॉर्ड कहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ भरी आंधी को हम बिजॉर्ड कहते हैं। भारत की किस नदी का जल ग्रहण
क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। शिव समुद्रम जलप्रपात निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो कावेरी नदी है। शिव समुद्रम जो जलप्रपात कावेरी नदी पर बनता है। जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में है। पिग्मी तथा बुशमैन कहाँ की जनजाति हैं? तो पिग्मी बेसिन के कांगो बेसिन की जनजाति है तथा बुशमैन कलाहारी मरुस्थल की जनजाति है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर स्थित है। इसको भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन देखेंगे। खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको FAO बोलते हैं उसका मुख्यालय कहाँ है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। विश्व इंटरनेट उपभोक्ता की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो अमेरिका में है। 2 नंबर में भारत में है। राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो जर्मनी की। राउरकेला इस्पात कारखाना जर्मनी के सहयोग से की गई है। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। IDA को कहा जाता है। बैंकवास प्रभाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? गुनार मिडल ने किया था। उसका मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो हथकरघे के विकास के लिए मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघे विकास के लिए था। भारत में वित्त आयोग का गठन प्रावधान संविधान के किस में है? तो 280 में है। वित्त आयोग का गठन और प्रावधान 280 में है। विश्व बैंक के एक क्वेश्चन करंट है। इसके बाद सामान्य विज्ञान से हम क्वेश्चन देखेंगे। खींचकर किसी तार की लंबाई दुगुनी कर देने से उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह अपरिवर्तित रहता है। अगर किसी तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तो उसके विशिष्ट प्रतिरोध सेम रहता है, अपरिवर्तित रहता है। बल, संवेग, आवेग कैसी राशियाँ होती है? तो बल, संवेग और आवेग जिसमें वह रहता है तो लगभग वो वेक्टर होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फल होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो मोसले के नियम है। तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फल के बराबर होते हैं। आवर्त सारणी में चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व होते हैं? चतुर्थ यानी 4 आवर्त। चौथा आवर्त में 18 तत्व होते हैं। यदि किसी वस्तु के जल तुल्यांक वाटर इक्विवेलेंट जल तुल्यांक तथा ऊष्माधारिता थर्मल कैपेसिटी के संख्यात्मक मानों का क्या संबंध होता है? तो बराबर होता है। जल तुल्यांक और ऊष्माधारिता बराबर है के संख्यात्मक मान बराबर में संबंध क्या होता है? तो बराबर का संबंध होता है। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है? तो आइरिस के द्वारा प्रकाश की मात्रा नियंत्रित किया जाता है। कॉकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑर्थोपेडा एक कीटों का समूह है। उसी समूह से कॉकरोच आता है। कट जाने पर रक्त का लगातार स्राव एवं उसका थका न जमना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन के की कमी के चलते होता है। पौधे में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो फास्फोरस की ऊर्जा अंतराष्ट्रण के लिए स्थानांतरण के लिए फास्फोरस की अनिवार्यता होती है, जिस तरह से शरीर में कार्बोहाइड्रेट की होती है। प्याज किस वनस्पति कुल से संबंधित है? तो प्याज लिलिएसी कुल का पौधा है, खाद्य पौधा है। प्याज किस वनस्पति कुल के पौधा है? तो लिलिएसी। खेलकूद से देखेंगे। कश्मीर में शेरे कश्मीर स्टेडियम कहाँ है? तो कश्मीर में है। कश्मीर में शेरे कश्मीर स्टेडियम कश्मीर में ही है। इसके बाद करंट क्वेश्चन है। करंट क्वेश्चन इसको छोड़ेंगे। कटिंग, हाँ, कटिंग इज किस पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा? कटिंग इज जावेद मियांदाद की रचना है। प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। प्रूडेंशियल कप क्रिकेट से संबंधित है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। विविध क्वेश्चन देखेंगे।
विविध विविध में तेजस क्या है? तो एक स्वदेशी तकनीकी से निर्मित भारत का पहला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। तेजस अपने देश में बनाया गया, अपने ही देश में यानी स्वदेश में बनाया गया एक लड़ाकू विमान है, फाइटर प्लेन है। रमाकांत बिठल अचरेकर भारत के किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी के गुरु हैं? रमाकांत बिठल सचिन तेंदुलकर के क्या हैं गुरु हैं? रमाकांत बिठल सचिन तेंदुलकर के गुरु हैं। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने अपने मुख्य पृष्ठ पर किस भारतीय अभिनेत्री की फोटो छपवा कर सम्मानित किया? ऐश्वर्या राय। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो महेश दास। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो महेश दास। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सुपर फाइव देश कौन कौन से हैं? सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सुपर 5 देश कौन कौन से हैं? तो अमेरिका है, जापान है, इजराइल है, चीन है और भारत है। अमेरिका, जापान, इजराइल, चीन और भारत सुपर 5 देश हैं सुपर 5 कंप्यूटर की तरह। अमेरिका में क्रिस्टीना रोका किस पद पर है? ये करेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ेंगे। हाँ, अंतरिक्ष धवन केंद्र कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा में है। गीता में कितने अध्याय हैं? गीता में 18 अध्याय हैं। गीता में कितने अध्याय हैं? तो 18 अध्याय हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़े प्रमुख शहर हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज से कौन कौन से शहर जुड़े हुए हैं? तो दिल्ली जुड़ा हुआ है, गुड़गांव, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, बेलगांव, बेंगलोर, कृष्णगिरी, चेन्नई, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, कोलकाता, बरही, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा। इंडिया गेटवे ऑफ वर्ल्ड किस कंपनी का प्रसिद्ध नारा है? तो विदेश संचार निगम BSNL का है। इंडिया गेटवे ऑफ वर्ल्ड BSNL का नारा है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के, ये सब कुछ करंट क्वेश्चन है। हितोपदेशक के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित। हितोपदेशक के लेखक नारायण पंडित। मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटककार, मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है? तो शेक्सपियर है। शेक्सपियर। होरी प्रेमचंद्र किस उपन्यास का पात्र हैं? तो गोदान का। होरी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र हैं? गोदाम के। मैन डजोंट लिव बाई ब्रेड एलोन। मैन डजोंट लिव बाई ब्रेड एलोन किस ग्रंथ का कथन है? तो बाइबिल का है। मैन डजोंट लिव बाई ब्रेड एलोन। कालिदास कृत मेघदूत का नायक है? तो यक्ष है। मेघदूत में का नायक कौन है? तो यक्ष है। मैथिली शरण की किस रचना से गोविंद अब क्या देर है, प्राण का समय जाता टला उधत है? तो जयद्रथ वध से है। मैथिली शरण की रचना है जयद्रथ वध से लिया गया। यशोधरा किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। फिर से हम दूसरा सार संग्रह के इतिहास से क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु सभ्यता का समूह क्षेत्र किस आकार का है? तो सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार के रूप में है। ट्रायंगल के रूप में है। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा है, जो कि गुजरात में पड़ता है। वैशाली किस जनपद की राजधानी थी? तो वज्जी संघ की राजधानी थी। वैशाली जो है वज्जी संघ की राजधानी थी। मौर्य काल में साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में थी। संगम काल में ओरार किन्हें कहा जाता था? तो जासूसों को कहा जाता था। अर्धनारीश्वर की तुलना हिंदू धर्म के किस मत से है? अर्धनारीश्वर शैव मत से है, शिव जी के। अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? तो अलबेरूनी का नाम था अबू रहमान मोहम्मद। तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसने की? तो जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी था। दास प्रथा इसी के समय में चल रहा था। मिर्जा ग्यास बेग किस मुगल साम्राज्ञी के पिता का नाम था, जिनको उनकी बेटी ने एतमाद उदौला की उपाधि दिलाई थी? तो नूरजहाँ।
मिर्ज़ा ग्यास बेग किस मुग़ल सम्राटी के पिता का नाम था? उनकी बेटी ने एतमाद उद औला की उपाधि दिलाई थी, नूरजहाँ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन देखेंगे। सन 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या थे? तो किसानों के विद्रोह को ही सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। किसान के विद्रोह को ही सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। कोलकाता में हिंदू कॉलेज तथा वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा? तो हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन राय के और वेदांत कॉलेज भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई थी कोलकाता में। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 ईस्वी में भारत आया। और इसे क्यों विरोध किया गया? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, टोटल अंग्रेज थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? असहयोग का अनुमोदन 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किया गया। केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका? तो केंद्रीय असेंबली में बम बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह दोनों ने मिलकर के फेंके। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया? तो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में शिमला सम्मेलन बुलाया गया लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया? तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया। वासुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन को नेतृत्व किया? तो रामोसी किसान आंदोलन को नेतृत्व किया। वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके बाद भारतीय संविधान से क्वेश्चन देखेंगे, राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारत की जनता। राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारत की जनता। धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन में इसे संशोधित कर दिया गया। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय गणराज्य का सैद्धांतिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। सैद्धांतिक गणराज्य अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में मिलता है। मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख है? मूल संविधान में मात्र 27 राज्यों का उल्लेख है। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्रदान करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में प्राप्त होता है? अनुच्छेद 6 में लिखा गया है कि अगर कोई पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आता है तो उसे भारत में नागरिकता मिल जाती है, लेकिन एनआरसी के तहत इसे खत्म कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किस मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार के रूप में ही मान्यता दी गई है? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में ही मान्यता दी गई है। इसके बाद देखेंगे जब किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो न्यायालय द्वारा कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो परमादेश जारी किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख अनुच्छेद 20 में है। समानता, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में बताया गया है। भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो बनारसी के पास स्थित है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी उत्तर प्रदेश में बनारस के पास स्थित है। दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? तो हुगली नदी में गिरती है। झारखंड की जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा में यूरेनियम पाया जाता है भारी मात्रा में झारखंड के। एशिया की प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो एशिया की सबसे प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन है, उसका विस्तार है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। वृक्षों से प्राप्त सेल्यूलोज से निर्मित कृत्रिम कपड़ों को क्या कहते हैं? तो रेयान कहते हैं। वृक्षों से प्राप्त सेल्यूलोज से कृत्रिम कपड़े को रेयान कहते हैं। भारत में
कृत्रिम मोती का विकास कहाँ से हुआ है? तो तमिलनाडु। कृत्रिम मोती का विकास तमिलनाडु से हुआ। इग्लू क्या होता है? तो बर्फ़ में घर बना कर रहते हैं एस्किमो, उन्हीं को इग्लू जनजाति कहते हैं, जो कि बर्फ़ में अपना घर बना कर रहते हैं, एस्किमो का घर। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो कांगो बेसिन, जो कि कांगो बेसिन में है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में एक नदी है, कांगो बेसिन नदी है, उसी के किनारे रहते हैं पिग्मी जनजाति। भारत की कौन सी नदी, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है विराट? बाथरूम में है? अरे अर्चना पानी पीना है? अच्छा मामा ये तो जा रही है, बस बाथरूम करा दो। चलिए, उलर झील किस नदी का मुहाना स्थित है? तो झेलम नदी का है। उलर झील झेलम नदी का मुहाना स्थित है। भारतीय अर्थव्यवस्था से देखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा चुनिंदा सेवाओं पर आरोपित कर दी गई दर को वर्तमान में क्या कितना पर, सॉरी ये भी करेंट क्वेश्चन है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। इसके बाद सामान्य विज्ञान से हम क्वेश्चन देखेंगे। टेकोफेरल किस वैज्ञानिक का दूसरा नाम है? तो किस विटामिन का? टेकोफेरल विटामिन ई का दूसरा नाम है। विटामिन सी को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। उसके बाद निम्न जनित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो निम्न जनित यानी समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार एक माप है। इसके बाद किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा को फैट को कास्टिक सोडा के साथ उबाल करके साबुन तैयार किया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भर कर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो थायो अल्कोहल भर के, मॉर्केप्टन उसको बोलते हैं, जो सेंट होता है एलपीजी गैस में, तो उसका नाम है थायो अल्कोहल, मॉर्केप्टन। वर्णांधता किन रंगों के लिए होता है? तो लाल और हरे रंगों के लिए, लाल और हरे रंग, कलर विजन उसको बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। लाल और हरे रंग के लिए होता है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में कौन सा पदार्थ नहीं बन पाता है? तो इंसुलिन नहीं बन पाता है। उसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास में कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हैबिट और बीनस किस खेल के प्रख्यात खिलाड़ी हैं? तो टेनिस के हैं। इसका बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। बटरफ्लाई तैराकी से। सुधीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित है। मिताली राज किस खेल के लिए विश्व, तो महिला क्रिकेट के लिए जानी जाती है। महिला हॉकी कप इसको छोड़ेंगे। क्रिस बायार्ड किस खेल से जुड़े हैं? तो मुक्केबाजी से जुड़े हैं। इसके बाद हम विविध क्वेश्चन देखेंगे। फिल्म पिंजर किस उपन्यासकार के इसी नाम से उपन्यास पर आधारित है? फिल्म पिंजर किस उपन्यासकार के इसी नाम से आधारित है? तो अमृता प्रीतम। फिल्म पिंजर के निर्देशक कौन? करेंट क्वेश्चन, इसको छोड़ेंगे। हाँ, वाणिज्य के क्षेत्र में बुल और बियर का संबंध है, स्टॉक मार्केट से है, शेयर बाजार से है। कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं?
तो इक्विटी शेयर धारक को कंपनी के वास्तविक स्वामी कहते हैं। घाना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। घाना पक्षी बिहार भरतपुर राजस्थान में। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात में है। यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी कुशल तथा प्रख्यात तो कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है। एलिसा परीक्षण किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? एड्स के निदान में किया जाता है एलिसा परीक्षण। मोनालिसा के चित्रकार लियोनार्डो डा विंसी किस देश के चित्रकार थी? तो इटली की, वे बहुत महंगी चित्रकार थे। सिख धर्म के प्रणेता नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। ज्ञान दर्शन कार्यक्रम कौन सा टीवी चैनल प्रसारित करता है? ज्ञान दर्शन दूरदर्शन प्रसारित करता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थे? तो सरोजनी नायडू थे। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मनु अथैया। ऑस्कर अवार्ड मनु अथैया को मिला था। उसका सोली सोराबजी वर्तमान में किस पद पर है? किस पद पर है? ये भी क्वेश्चन छोड़ेंगे। सार संग्रह आते हैं भारतीय इतिहास से। भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में संस्कृत का उल्लेख किया गया। हड़प्पा सभ्यता काल में चिन्ह किन नगरों से हड़प्पा सभ्यता काल में चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होते हैं? तो रंगपुर और रोजदी से प्राप्त होता है। किस सैंधो स्थल से यज्ञीय वेदियाँ प्राप्त होती है? तो लोथल और कालीबंगा से यज्ञीय वेदियाँ प्राप्त होती है। इसका किस ऋग्वेद में किस यज्ञ का सर्वप्रथम और सबसे अधिक बार प्रयोग किया गया? तो सोम यज्ञ का सबसे अधिक बार प्रयोग किया गया। संस्कृत में लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है कल्पसूत्र। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो सारनाथ में 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना। पैगंबर मोहम्मद साहब के कहाँ को रवाना होने के दिन से हिजरी संवत का शुरुआत किया गया? तो मक्का से मदीना। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था मुस्लिम सुल्तान। अनंत बर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो अनंत बर्मन लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। इसे कौन बनवाया था? तो अनंत बर्मन ने बनाया था। नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग को किसकी उपाधि प्रदान की थी? तो एतमाद उद-दौला। नूरजहां के अपने पिता को मिर्जा ग्यास बेग की उपाधि दी थी। मिर्जा ग्यास बेग को किसकी उपाधि दी थी? तो एतमाद उद-दौला की उपाधि दी थी नूरजहां ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन से देखेंगे। यंग बंगाल आंदोलन की मुख्य रूप से किसने की थी मुख्य पहल? तो हेनरी विलियम डेरोजियो ने। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना हेनरी विलियम डेरोजियो ने की थी। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी बिरजानंद थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु बिरजानंद थे। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उनमें कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन का प्रयास किया गया था? अहमदिया आंदोलन। यानी मुस्लिम समाज में सुधार लाने के लिए अहमदिया आंदोलन चलाया गया। गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। विलियम कर्जन वाइली की हत्या किसने की? तो मदनलाल धिंगरा ने की थी। इसके बाद देखें असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो नागपुर अधिवेशन में किया गया 1920 ईस्वी में। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित है? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित है। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 ईस्वी में की गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? तो दैध्य शासन प्रणाली लागू करना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड देश में दैध्य शासन लागू करना चाहते थे। कॉमनवेल्थ अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? तो पुना पैक्ट समझौते से कॉमनवेल्थ अवार्ड रद्द कर दिया गया। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। किस दिन से भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हुए? 26 जनवरी 1950 से। इसी दिन से हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी। किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 3 में किसी राज्य में वृद्धि कर सकता है, घटा बढ़ा सकता है।
नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? तो नए राज्य बनाने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक ही होती है। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली को नियुक्त किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? न्यायमूर्ति फजल अली को नियुक्त किया गया था। उसके बाद में अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए तिथि कौन तय करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष अविश्वास पर परिचर्चा पर तिथि तय करता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लगाया जाता है? तो लोकसभा में लगाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लगाया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति के समक्ष नियंत्रक यानी CAG जो होता है ऑडिट करता है, ऑडिट करने वाली संस्था है, यह अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को धन का संरक्षक कहा जाता है, जांचकर्ता कहा जाता है। राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होना जरूरी है। भारत में विश्व का भूगोल देखेंगे। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? तो कृष्ण छेद। विशालकाय तारों की समाप्ति कृष्ण छेद ब्लैक होल के रूप में समाप्त होने के अनुमान लगाया जाता है। तारों के ताप की माप करने के लिए, तारों का टेम्परेचर नापने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो वियन के विस्थापन नियम, वियन के विस्थापन नियम का प्रयोग किया जाता है। तारों के क्या नापने के लिए? तारों के टेम्परेचर नापने के लिए वियन के विस्थापन नियम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखेंगे एस्टेरॉयड किन ग्रहों के बीच स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में निम्न दाब क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो शांत कटिबंध या डोलड्रम कहते हैं। 0 से 5 डिग्री अक्षांश के बीच, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था एक बार। 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों के निम्न दाब क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो शांत कटिबंध या डोलड्रम कहते हैं। अश्व अक्षांश और डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवा क्या कहलाती है? तो व्यापारिक पवने कहलाते हैं। अश्व अक्षांश और डोलड्रम की ओर बहने वाली हवा को हम व्यापारिक पवन कहते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच किस सागर में स्थित है? तो पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है मैरियाना ट्रेंच। वो कौन सी समुद्री धारा है जिनको अल नीनो कहते हैं? तो पेरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा को, पेरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा को एल नीनो कहते हैं। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो सवाना कहते हैं। कोणधारी वनों में वृक्षों की पत्तियां सुई की तरह नुकीली क्यों होती है? ताकि वृक्ष हिम से रक्षा कर सके। सुई की तरह नुकीली इसलिए होती है क्योंकि बर्फ़ गिरे तो वे उसकी नुकसान नहीं पहुंचा सके, आसानी से बर्फ़ नीचे आ जाए और वनस्पतियां ठीक ढंग से खड़ी रह सकें। काली कपासी मिट्टी को और किस नाम से भी जानते हैं? तो रेगुण मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। विश्व में इंटरनेट उपभोक्ता की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो सर्वाधिक संख्या नंबर 1 में अमेरिका में है और 2 नंबर में भारत में है। इंटरनेट उपभोक्ता। राउरकेला में इस्पात कारखानों की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? जर्मनी के सहयोग से। उसके बाद बैकवाश प्रभाव शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो गुरनार मेंडल ने। बैकवाश शब्द का प्रयोग गुरनार मेंडल ने किया था। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस्त 280 से लिया गया है। मैस्ट्रिक्ट संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यूरोप का एकीकरण था। द्वीप विकास आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद में बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो देवास में स्थित है। देवास में यहाँ नोट की छपाई होती है। भारत के केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संपादित करता है। केंद्रीय बैंक के कार्य को RBI संपादित करता है। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे। कोणीय वेग का मात्रक होता है kg मीटर स्क्वायर। kg मीटर स्क्वायर। कोणीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत क्या है?
अपने अक्ष पर घूमते हुए पिंड पर यदि कोई बाह्य बल अघूर्ण न लग जाए तो पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है, उसे कोणीय संवेग कहते हैं। यानी अपने अक्ष पर कोई अगर वस्तु है, अगर उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है तो अपने नियत समय में रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग बोलते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को रेट ऑफ चेंज मोमेंटम किसके बराबर होती है, तो बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर फोर्स के बराबर होती है। यदि 0 डिग्री ताप वाली 1 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेल्सियस वाले 1 ग्राम पानी में डाला जाता है, यानी 0 डिग्री टेम्परेचर वाली 1 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम पानी में डाला जाता है, तो मिश्रण का अंतिम टेम्परेचर कितना होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। लेजर का अर्थ क्या होता है, लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसके बाद हम देखेंगे हेलोग्राफी में किस प्रकार के चित्र खींचे जाते होते हैं। 3 डायमेंशनल चित्र होते हैं जो कि आप देखे होइएगा बुक के ऊपर आते हैं हेलोग्राफी स्टिकर, उसमें 3 डायमेंशनल होता है। मिरमिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो चींटियों का। मिरमिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। आवर्त सारणी के द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तो दोनों में 8 तत्व होते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला जीरोपैथिलिया शरीर के किस अंग से से संबंधित होता है, तो नेत्र से। विटामिन ए की कमी से होता है जीरोपैथेलमिया आँख की बीमारी होती है। रेबीज की बीमारी अन्य किस नाम से जानी जाती है, तो हाइड्रोफोबिया के नाम से जानी जाती है रेबीज की बीमारी। रुइया स्वर्ण कप ब्रिज से संबंधित है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, तो मुंबई में है। कोलकाता में कौन कौन से स्टेडियम है, तो कोलकाता में ईडन गार्डन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रंजीत स्टेडियम, ये तीनों कोलकाता में है। कर्णमरस्वली श्रीकांत किस खेल से लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो क्रिकेट से। हाफ नेशनल हेड शोल्स तथा सडन डेथ क्रॉस बटक किस खेल में इसका प्रयोग किया जाता है, तो कुश्ती में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे विविध क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विविध देश में क्षेत्रीय दल कौन कौन है, तो मणिपुर पीपुल्स पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, शिरोमणि है, अकाली दल है, समता पार्टी है और राजद है। तो क्षेत्रीय दल को राजद, अकाली दल तथा शिरोमणि पार्टी, पीपुल्स पार्टी, ये सब क्षेत्रीय दल है। सदाए सरहद किसका नाम है, तो भारत पाकिस्तान बस सेवा का नाम है सदाए सरहद किसका नाम है, भारत पाकिस्तान बस सेवा का। कटिंग इज पाकिस्तानी क्रिकेटर, तो जावेद मियांदाद की रचना है। अब्दुल पाकिर जैनुल बादीन किस राजनीतिक के नाम, तो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम है, पूरा नाम है। कल आज और हमेशा किस जूट कंपनी का विज्ञापन है, तो कल आज और हमेशा किस जूता कंपनी का विज्ञापन है, तो लखानी कंपनी का विज्ञापन है। एसएमएस क्या है, तो शॉर्ट मैसेज सर्विस है। इसका फुल फॉर्म होता है, एसएमएस का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विस। बेस्ट बेकरी मसाकरी गुजरात के किस शहर में हुआ, तो बड़ोदरा में हुआ था। विदेशी धरती पर देश की किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार मैच जीता, तो ईस्ट बंगाल क्लब ने जकार्ता को हरा कर जीता। इसके बाद देखेंगे सब G8 क्या है, विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 8 देशों का समूह है। G8 विश्व के सबसे शक्तिशाली 8 देशों का समूह है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के, ये भी क्वेश्चन करंट है। महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे, तो शल्य थे। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ है, तो पुणे में है, पुणे के किरकी में है।
मैजिक है तो मुमकिन है, किसकी विज्ञापन है? तो एयरटेल मैजिक की है, एयरटेल मैजिक की है। चलिए इसके बाद फिर से हम देखते हैं सार संग्रह किस संस्कृत से। सिंधु सभ्यता चन्हू दड़ो और कोटिदीजी किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सबसे अधिक बार किया गया है? सोम यज्ञ का वर्णन किया गया है सबसे ज़्यादा बार। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया उसे कल्पसूत्र बोलते हैं। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की? तो अष्टांगिक मार्ग की कल्पना की। अंततः बर्मन द्वारा निर्मित कराया गया लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश किसने किया? तो सिकंदर शाह ने किया था, जिसको बुत सिकन भी कहते हैं। कश्मीर में मर्तांड मंदिर का विनाश सिकंदर शाह ने किया था। 1570 ईस्वी तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु एकमात्र राज्य ने अधीनता नहीं की थी। तो वह कौन था? तो मेवाड़ था। मुगल साम्राज्य में सम्राट के बाद सर्वोच्च न्याय अधिकारी कौन होता था? काजी उल कुजात। मुगल साम्राज्य में सम्राट के बाद न्यायिक अधिकारी काजी उल कुजात होता था। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच कितने युद्ध हुए? पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच 2 युद्ध हुए। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान रजिया सुल्तान की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। वह किसके पश्चात दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनी? तो रुकनुद्दीन के बाद वह कहाँ? दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनी। किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से देखेंगे। ट्रावनकोर में वहाँ के दीवान वेली थम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया? तो कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के विरुद्ध किया। भारत स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी गई जाती है? 1857 के विद्रोह से मानी जाती है। भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में किसके दरबार में कही थी? इलाहाबाद के दरबार में कही। भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के दरबार में कही। किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को स्वीकार किया? तो करौली। किस क्षेत्र अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी को स्वीकार किया? करौली। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? जो जनरल हैविट थे। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेज कमांड का प्रधान जनरल हैविट। इसके बाद हम देखें किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेज ने नाइटहुड की उपाधि दी हुई थी? सर सैयद अहमद खां को दी हुई थी अंग्रेज ने नाइटहुड की उपाधि। पुनः होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। मदन लाल धिंगना ने किस अंग्रेज अधिकारी को मारा था? विलियम कर्जन वाइली को मारा था। सूरसेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया? तो चटगांव आर्म्स डकैती के नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो चीतू पांडे के नेतृत्व में। भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन देखेंगे संविधान से। मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या यानी 395 अनुच्छेद तथा 9 अनुसूचियाँ हैं। 9 अनुसूचियाँ तथा 395 अनुच्छेद हैं मूल संविधान में। भारत के संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का किन संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधन में सम्मिलित किया गया। इसके दादर और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो पुर्तगाल के उपनिवेश थे। किस राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार होता है? तो अनुच्छेद 3 में राज्यों को घटा बढ़ा सकता है, वृद्धि कर सकता है। किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है या अवैध यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? तो हैबियस कॉर्पस जारी करता है। हैबियस कॉर्पस जारी करता है।
न्यायालय प्रतिशोध रीट किस उद्देश्य से जारी की जाती है? अधीनस्थ न्यायालय को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर रोकने के लिए, अधीनस्थ न्यायालय को उनका अधिकार क्षेत्र से बाहर रोकने के लिए न्यायालय प्रतिषेध लागू किया जाता है। 44वें संविधान संशोधन कब किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया। मौलिक अधिकारों के अनुसार मौलिक अधिकारों के संशोधन के प्रश्न पर किस विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन के लिए फैसला दिया? तो शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य। मौलिक अधिकारों के संशोधन के प्रश्न पर किस विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन के लिए फैसले थे? शंकरी प्रसाद और बिहार सरकार के बीच जो विवाद हुआ था उसमें संशोधन के लिए फैसला दिया गया। राष्ट्रपति का चुनाव किस चुनाव प्रणाली के आधार पर होता है? तो एकल संक्रमणीय पद प्रणाली के आधार पर होता है। एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। भारत का भूगोल देखेंगे। देश के किन दो राज्यों की राजधानी एक ही नगर के? तो हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में है। कोलभील, गोंड, बेगा, गुरिया आदि जनजाति का निवास किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है। तेंदुपत्तियों पर आधारित प्रमुख भारतीय उद्योग है तो बीड़ी उद्योग। तेंदुपत्ती पर तेंदु जो पत्ती होता है, बीड़ी जो बनाया जाता है तो तेंदुपत्ती होता है उसको। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। मोनोजाइट के प्रसंस्करण से क्या प्राप्त होता है? तो थोरियम प्राप्त होता है। मोनोजाइट के प्रसंस्करण से थोरियम प्राप्त होता है। भारत के पूर्वी तट पर पूर्णतः सुरक्षित प्राकृतिक तथा सर्वाधिक गहराई का कौन सा बंदरगाह है जिसका पृष्ठ प्रवेश आंध्र प्रदेश, आंध्र के अधिकांश भाग, उड़ीसा, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है? तो विशाखापत्तनम है। कालाहारी रेगिस्तान में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति तो बुशमैन है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि को क्या बोलते हैं? तो पनामा नहर। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ता है। जिब्राल्टर जल संधि किन दो राज्यों को जोड़ती है? अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। कोस्मोपॉलिटन किस नगर को कहते हैं? तो जिसमें विभिन्न राष्ट्रीय वाले लोग रहते हैं, जिसमें विभिन्न राष्ट्रीयता वाले लोग रहते हैं। इसके भारतीय अर्थव्यवस्था में देखेंगे। चाय के उत्पादन और उपभोग में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? तो भारत का। करेंसी एंड फाइनेंस तथा वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा करेंसी एंड फाइनेंस का रिपोर्ट तैयार किया जाता है। पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। पानी पंचायत उड़ीसा से संबंधित है। भारत में घरेलू बचत में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो हाउस होल्ड सेक्टर का। भारत के सकल घरेलू बचत में घरेलू सेक्टर का सबसे अधिक योगदान है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में की गई थी। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना 1969 में की गई थी। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं बी.एस. मिन्हास हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। भारत के सर्वाधिक मूल्य के रत्न आभूषणों का निर्यात किस देश होता है? तो संयुक्त राज्य। भारत सबसे अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना हीरा जवाहरात यानी आभूषण का निर्यात करता है। चलिए, सामान्य विज्ञान। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। श्यानता। विस्कोसिटी का सही मात्रक होता है पॉइज। विस्कोसिटी का पॉइज होता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। जेम्स चैडविक ने किस मूल तत्व की खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है? तो नाभिक के भीतर होता है। पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। कांच का लाल रंग क्या मिलाकर दिया जाता है? तो क्यूप्रस
कांच के लाल रंग को क्यूप्रस मिलाकर दिया जाता है। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो ट्रिप्सिन करता है, ट्रिप्सिन करता है। किस रंग के प्रकाश में पौधे के प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग के प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद हम देखेंगे थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित, डेविस बेकहम फुटबॉल से संबंधित है। विविध देखेंगे। सिरका का रासायनिक नाम बताइए? तो एथेनोइक एसिड सिरका का रासायनिक नाम है एथेनोइक। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर कामिनी की स्थापना किस परमाणु अनुसंधान केंद्र में की गई है? तो कलपक्कम में की गई है। कामिनी की स्थापना कलपक्कम में की है। बौद्ध धर्म पर किसके शास्त्र ने यूनान में राजा मेनेंडर को बौद्ध बना दिया? तो नागसेन को बना दिया। चलिए, स्मृति की रेखाएं जिनके स्मरण है महादेवी वर्मा। गौतम बुद्ध के निवारण कहाँ प्राप्त हुआ? तो कुशीनगर में हुआ। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट है। फोटोग्राफी में सोडियम थाइपोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसकी चाल में मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है? तो विमानों की चाल में मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। पूर्णिमा अडवाणी किस पद? अभी क्वेश्चन करंट का है, इसको छोड़ेंगे। चाणक्य का क्या नाम था? तो चाणक्य का अन्य नाम, तो चाणक्य का नाम विष्णुदत्त भी था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने महकपरी का उपनाम किस स्वतंत्रता सेनानी को दिया? तो बेगम जीवत महल को। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने महकपरी का उपनाम बेगम हजरत महल को दिया। 1946 में आज़ाद हिंद फौज के दिल्ली लाल किले के मुकदमे बचाव पक्ष वकीलों के समूह का नेतृत्व किसने किया? था भूला भाई देसाई ने किया। 1946 में आज़ाद हिंद फौज के दिल्ली लाल किले में मुकदमे जो हुआ उसके बचाव के पक्ष में वकील को भूला भाई देसाई को नियुक्त किया गया। उसके बाद में नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक हैं कपिल देव। इसे KLM, इसको छोड़ेंगे। चलिए, इसके बाद देखेंगे H2O2 क्या है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी रंग विहीन द्रव है। H2O2 क्या? हाइड्रोजन परऑक्साइड है। मशीनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक मदर टेरेसा। भारत में डायमंड हार्बर यानी सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित? तो कोलकाता में। सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता में स्थित है। उन शराब त्रासदियों में जिनमें अंधता आदि होती है तो हानिकारक पदार्थ तो मेथिल अल्कोहल। शराब में क्या होता है? तो मेथिल अल्कोहल होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? एक सार ताप बनाए रखना। थर्मोस्टेट एक सार ताप बनाए रखना। एक हॉर्स पावर कितने? 776 वाट के बराबर होता है। सिनेगॉग किसका पूजा स्थल है? तो यहूदियों का। सिनेगॉग यहूदियों का क्या है? पूजा स्थल है। यहूदियों का पूजा स्थल है। चलिए दोस्तों, यहीं पे मेरा 1 घंटा पूरा होता है और यहीं पे इसको हम समाप्त करते हैं। फिर से देखते हैं दूसरा वीडियो में। थैंक यू सो मच।